हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। अगर आप IIT JEE के स्टूडेंट है, क्लास 12th के स्टूडेंट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आपको समझना है कि आपको ऑप्टिक्स का जो ये चैप्टर 1 है, मतलब कि चैप्टर 1 लेसन 1 की हम बात कर लेते हैं। लेसन 1, तो लेसन 1 में भाई ऑप्टिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसी सारी ऑल ऑफ वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, आप इसके माध्यम से फॉर्मूलाज को लर्न कर सकते हैं, फॉर्मूलाज का डीप एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं एंड बहुत कुछ आप ऐसा पा सकते हैं इस चैनल पे। इसीलिए ये आपकी जरूरत भी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे लिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम बुक ओपन करते हैं तो हमारे लिए मिरर्स के बारे में बताया जाता है, जो कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स टाइप के होते हैं। अब ये मिरर, या फिर हम बात करते हैं किसी भी टाइप्स के मिरर के लिए, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। यानी कि एक हम सिंपल सा डायग्राम बना ले यहां पे, तो हमें पता लगेगा दिस इज इंसिडेंट रे, यानी ये हमें पता लगेगा ये हमारी है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये रे आपको पता है जब किसी मिरर पे पड़ती है, किसी प्लेन मिरर पे पड़ती है, तो ये रे जो हो जाती है हमारी रिफ्लेक्ट, और ये रिफ्लेक्ट होती है तो ये रिफ्लेक्ट होके कुछ इस टाइप से चली जाती है। यानी ये इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो हमारा बीच वाला पॉइंट होता है ना, यहां पे हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मल। नॉर्मल यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये सब एक सेम पॉइंट पे एक ही प्लेन में लाए करते हैं। फर्स्ट लॉ का क्लियर एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं I इज इक्वल टू आर, यानी कि हमारा ये वाला जो एंगल बन रहा है, एंगल I, यानी इंसिडेंट रे से जो एंगल बना ये एंगल I, और ये एंगल जो हमारा बना R, मतलब कि रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। ये दोनों ऑलवेज बराबर होते हैं, और ये रे होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट में हमें पता होना चाहिए कि एन इमेज एंड द ऑब्जेक्ट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। जैसा कि आपको पता है, आप जब जैसे उठते हो सुबह सुबह, सबसे पहले शीशे के आगे अपने बाल ठीक करते हो, हाँ भाई स्मार्ट लग रहा है नहीं लग रहा है, तो आपको पता है जितनी दूर आप मिरर से खड़े होते हैं उतनी ही दूरी पर आपकी इमेज बनती है, और आप एक रियल बॉडी है और आपकी एक वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को भी क्लियर करते हैं। वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, मतलब किसी रियल ऑब्जेक्ट की, हम तो रियल है वर्चुअल देंगे, लेकिन हमारी जो इमेज बनती है ना प्लेन मिरर में, वो वर्चुअल होती है। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। तो आपको पता है ये जो स्फेरिकल मिरर की, अगर हम यहां पे बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, ठीक है, दिस इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, देखो कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि जस्ट अपोजिट नेम होते हैं और नेचर मतलब देखने में अपोजिट होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो आता है F इज इक्वल टू आर अपॉन टू। ये F इज इक्वल टू आर अपॉन टू फॉर्मूला आता है कि जो ये इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस होती है, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, और ये F जो होती है वो फोकल लेंथ होती है। तो इन दोनों का रिलेशन भाई समझ में आ गया, F इज इक्वल टू आर अपॉन टू होता है। अब 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू, ये रिलेशन होता है। ये जो डिस्टेंस होती है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट से लेके ये सेंटर तक की डिस्टेंस, इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम हमेशा पोल से मेजर करते हैं, तो ये डिस्टेंस होती है यू। अब इस केस में माइनस यू होती है, पूरा साइन कन्वेंशन आप इसी वीडियो में समझोगे। तो ये माइनस यू होती है क्योंकि ये लेफ्ट साइड होती है इंसिडेंट रे के, यानी कि इन किसी भी केस में यू हमेशा निगेटिव होती है, आप इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, यू निगेटिव होती है ऑल द केसेस, ऑल केसेस में, मतलब जितने भी केसेस होते हैं उन सब में यू निगेटिव होती है। ठीक है, अब हम बी की बात करते हैं। इस केस में 5 केसेस होते हैं कॉनकेव के, कॉनकेव मिरर के 5 केसेस होते हैं, जिसमें बी जो होता है वो हमारा इधर बनता है। सबसे पहले हमारा इन्फिनिटी पे होता है। ठीक है, क्या इन्फिनिटी पे होता है, ऑब्जेक्ट, तो फोकस पे हमारी इमेज बनती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो सी और इन्फिनिटी के बीच में, यानी इस कंडीशन पे आता है, तो हमारी इमेज जो होती है वो कहां बनती है, इमेज बनती है एफ और सी के बीच में।
अब ऑब्जेक्ट जब सी पे आता है ना तो जस्ट नीचे डाउनवर्ड इमेज बनती है, सी के नीचे, सी पे ऑब्जेक्ट है तो अब सी और एफ के बीच में आता है ना तो इमेज जो चली जाती है सी और इन्फिनिटी के बीच में। अब जब फोकस पे ऑब्जेक्ट आता है तो इमेज चली जाती है इनफाइनाइट पे। आपको ये सारी कंडीशंस केसेस पता होंगे। इन सब केसेस में बी जो होता है वो हमारा इधर साइड बनता है, यानी लेफ्ट हैंड टू द मिरर। तो ऑल 5 केसेस में बी होता है हमारा निगेटिव, ठीक है। इन केसेस में बी हमारा नेगेटिव होता है। अब एक केस होता है जब एफ और पोल के बीच में रखा होता है तो मिरर राइट साइड में बनती है, तो इस केस में बी पॉजिटिव होता है। एफ की बात करते हैं तो एफ कॉनकेव में लेफ्ट साइड में है तो यहां पे हमारा नेगेटिव होता है, जबकि कॉन्वेक्स में राइट साइड में होता है तो ये पॉजिटिव होता है। तो आपको ये साइन कन्वेंशन समझ में आ गया। बी भाई कॉन्वेक्स में तो बी हमेशा उधर ही बनता है, आपका इमेज उधर ही बनती है, तो उस केस में भी आपकी बी पॉजिटिव होगी। इफ यू वांट यू कैन डू इट, तो लगे रहो, जारी रखो पढ़ाई को, आप सब कुछ कर सकते हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन हम कह सकते हैं जो हमारी डिस्टेंस ऑफ इमेज होती है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वो भी उसका नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और कहां से डिस्टेंस मेजर करते हैं? पोल से, अंडरस्टैंड। और साइज पे भी डिपेंड करता है मैग्निफिकेशन कि भाई इमेज की साइज क्या है, ठीक है। जितना बड़ा होगा उतनी ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज भी बनेगी, तो साइज पे भी डिपेंड करता है। तो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को भी हम मैग्निफिकेशन कह सकते हैं, बट इस केस में पॉजिटिव रेशियो ही काउंट किया जाता है। अंडरस्टैंड, समझ में आया? हाँ ना बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, हाँ ना बोलो, ठीक है। तो ये ऑल द केसेस थे जो कि आपके ऑप्टिक्स लेसन 1 में थे। रिफ्लेक्शन के बाद हम रिफ्रैक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये सारे केसेस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आई होप वीडियो को लाइक